आपने इतिहास में पढ़ा होगा, सुना होगा, एक बार हिटलर से सुभाष चंद्र बोस ने पूछा कि हिटलर, यदि तुम जर्मन में पैदा ना होते तो कहां पैदा होना पसंद करते? हिटलर ने कहा कि फिर मैं चाइनीज होना पसंद करता। अगर वहां भी जन्म ना होता तो कहां पैदा होना स्वीकार करते? कहा फिर मैं अमेरिकन होना पसंद करता। 5 मिनट के बाद हिटलर ने पूछा, मिस्टर बॉस, यदि तुम हिंदुस्तान में पैदा ना होते तो कहां पैदा होना पसंद करते, कहां जन्म लेना स्वीकार करते? सुभाष चंद्र बोस ने एक क्षण का विलंब किए बिना उत्तर दिया, हिटलर, यदि मैं हिंदुस्तान में पैदा ना होता तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना पसंद करता, लेकिन अपने देश को छोड़ के किसी दूसरे देश में पैदा होना बिल्कुल स्वीकार ना करता। स्वधर्मम निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अपने धर्म में मर जाना गर्व की बात है, लेकिन दूसरे के धर्म में, जाति में जिंदा रहने के बाद भी मरने के तुल्य है, भयप्रद है। इसलिए सनातन को बचाने के लिए बागेश्वर सरकार ने तो संकल्प लिया ही है और अभी धर्म यात्रा निकाली गई। इसलिए हम सब एक हो जाएं। कारण यह है, सत्य अभियान को सर्जना चाहिए और भ्रष्ट अभियान को बरजना चाहिए। देह की शक्ति को तौलना चाहिए और देश की भक्ति को बोलना चाहिए। देश की भक्ति को बोलना चाहिए। अगर कोई माँ की अस्मिता को छुए, अगर कोई माँ की अस्मिता को छुए, खून हो तो उसे खौलना चाहिए, खून हो तो उसे खौलना चाहिए। बहन बेटियों की सुरक्षा व्यवस्था भी कर दी। भारत की आर्य संस्कृति को बचाना है, इसलिए ये धर्म है बकरियों का मैं करें, ये धर्म है बकरियों का मैं करें, लेकिन सिंह को तो सदा गर्जना चाहिए, सिंह को तो सदा गर्जना चाहिए। एक बार सिंह गर्जना में मिलके बोलिए, धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, सत्य सनातन धर्म की, श्री यज्ञ नारायण भगवान की, जगदम्बे अम्बे की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। प्रातः स्मरणीय श्री राम कथा के अनन्य रसिया, बल पौरुष पराक्रम के पावन प्रयागराज श्री अंजनानंद वर्धन प्रभु श्री हनुमंत लाल जी महाराज के श्री चरणों में बारंबार नमन करते हुए, मेरे आराध्य अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पर पूर्णतम परमात्मा जगदाधार जगदीश्वर जगतीतला जगत नियंता प्रभु श्री सीताराम जी महाराज, श्री राधा माधव भगवान, श्री गौरी शंकर भगवान के युगल चरणारविंदों में बारंबार नमन करते हुए, आनंद छवि घन श्यामा बोलो जय सिया रामा, आनंद छवि घन श्यामा बोलो जय सिया रामा, आनंद छवि घन श्यामा बोलो जय सिया
राम। जय जय आनंद छवि घन श्यामा बोलो जय सिया रामा। आनंद छवि घन श्यामा बोलो जय सिया रामा। सीताराम जी की सुंदर जोड़ी सीताराम जी की सुंदर जोड़ी। सीताराम जी की सुंदर जोड़ी सीताराम जी की सुंदर जोड़ी। चमके डोला बे हनुमाना बोलो जय सिया रामा। चमके हनुमाना बोलो जय सिया रामा। आनंद छवि घने श्यामा बोलो जय सिया रामा। आनंद छवि घन श्यामा बोलो जय सिया रामा। आनंद छवि घने श्यामा बोलो जय सिया रामा। आनंद छवि घन श्यामा बोलो जय सिया रामा। जय जय राधे श्याम जी की सुंदर जोड़ी। राधे श्याम जी की सुंदर जोड़ी। संग बैठे बलरामा बोलो जय सिया रामा। संग बैठे बलरामा बोलो जय सिया रामा। आनंद छवि घन श्यामा बोलो जय सिया रामा। आनंद छवि घन श्यामा बोलो जय सिया रामा। सरजू के तीर अयोध्या नगरी। सरजू के तीर अयोध्या नगरी। सरजू के तीर अयोध्या नगरी। सरजू सरयू के तीर अयोध्या नगरी। जहाँ जन्मे सुख धामा बोलो जय सिया रामा। जहाँ जन्मे सुख धामा बोलो जय सिया रामा। जो कोई ध्यावे शरणों में आवे। जो कोई ध्यावे चरणों में आवे। जो कोई ध्यावे शरणों में आवे तो पूर्ण हुए सब काम। बोलो जय सिया रामा। पूर्ण हुए सब काम बोलो जय सिया रामा। आनंद छवि घन श्यामा बोलो जय सिया रामा। आनंद छवि घन श्यामा बोलो जय सिया रामा। बोलो जय सिया रामा। बोलो जय सिया रामा। बोलो जय सिया रामा। बोलो जय। श्रद्धा और प्रेम से बोले युगल सरकार की। श्री गुरुदेव महाराज की। जगदम्बे अम्बे की। चंचलता सिगरी तजी के फिर हो ये रहे तू यहाँ बात भली है। से बसिया पद पंकज धूरा सजीवन मूर बिहार थले है। बार ही है अपने मन को समझावत प्रेम यली है। ठाकुर राम लला हमारे ठाकुर राम लला हमारे। ठकुरायन श्री मिथिलेश लली है। ठकुरायन श्री मिथिलेश लली है। जनक सुता जग जननी जानकी। जनक सुता जग जननी जानकी। अतिशय प्रिय करुणा निधान के। अतिशय प्रिय करुणा निधान के।
कृपा निर्मल मति पावो, जासु कृपा निर्मल मति पावो, जासु कृपा निर्मल मति पावो, जासु कृपा निर्मल मति पावो। कि भगवान की कृपा तभी प्राप्त होगी जब हम भक्ति से जुड़ जाएं, और ये तो मां का दरबार है। और जब तक भगवती की कृपा नहीं होती तब तक भगवान का दर्शन हो ही नहीं सकता। जनक लली के पद कमल जब लगी हृदय नबास, राम भ्रमरायावत नहीं तब लगिता के पास, बौरे मन ईसा कुटिल के तो ही जननी सो काम, ओ सपने हूँ सिय की कृपा बिना नहीं रीझत श्री राम, नहीं रीझत श्री राम। कल हमने सुना भगवान का जन्म हुआ। अब प्रभु के जन्म की, उनके अवतार की पावन कथा हम सबने सुनी। तो भगवान श्री राम ने श्री अवध में जन्म लेके, अवतार लेके सारे संसार को सुखी कर दिया। बाल चरित हरि बहु विधि कीन्हा, अति आनंद दासन कह दीन्हा, अति आनंद दासन कह दीन्हा। यही विधि शिशु विनोद हरि कीन्हा, सकल नगर वासिन सुख दीन्हा। यही विध सुखी होय पुरलोगा, करहि कृपा निधि सोई संजोगा। भगवान ने सबको आनंद दिया, क्योंकि राम जी स्वयं आनंद स्वरूप हैं। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक्य सुपासी, सो सुख धाम राम यस नामा, ये तो अखिल लोकदायक विश्राम। परंतु राम जी से पूछा गया कि क्या आप सुखी हो पाए? ठाकुर जी ने सिर हिला दिया कि मैं सुख की अनुभूति अभी तक नहीं कर पाया। परंतु आप रामायण जी के गहरे अध्येता हैं। रामचरितमानस जी में कोई ऐसा स्थान है या दुनिया में कोई ऐसी जगह है जहां पहुंचने के बाद भगवान भी सुखी हो गए? आप कहेंगे वे तो सारे जगत को सुख प्रदान करते हैं, उन्हें सुखी होने की क्या जरूरत है? कभी कभी भगवान के मन में भी आता होगा कि हमें भी थोड़ा सुख का अनुभव हो। तो भगवान को सुख मिले ऐसा कोई स्थल है मानस जी में? जी हां, एक जगह है। जब राम जी जनकपुर में पहुंचते हैं और पुष्प वाटिका के दरवाजे पे जाके खड़े होते हैं, तब गोस्वामी जी महाराज ने बड़ा प्यारा वर्णन किया। बाग तड़ाग बिलो की प्रभु, बाग तड़ाग बिलो की प्रभु, हरि से बंधो समेत। और इस बगीचे की विशेषता क्या है? कहा परम रम्य आराम यहाँ, ये तो जो राम ही सुख देत, जो राम ही सुख देत। तो मिथिला में आकर के भगवान सुखी हो गए, क्योंकि जनकपुर
सीता जी की जन्मभूमि है। जानकी जी का यहां अवतरण हुआ, यहां जन्म हुआ। और श्री किशोरी जी कौन है? कहा ये साक्षात भगवान की भक्ति है। राम जी अखंड ज्ञान है, लक्ष्मण जी महाराज मूर्तिमान वैराग्य हैं। तात्पर्य क्या है? आप अनुभव करना, बड़े बड़े यमलात्मा, विमलात्मा, महात्मा, दिव्यात्मा, भव्यात्मा, संत परमहंस परव्राजकाचार्य योगेंद्र मुनिंद्र साधक जन साधना करते करते थक जाते हैं। भगवान की एक झलक तक उन्हें देखने को नहीं मिलती। लेकिन मिथिला में वही श्री राम बिना बुलाए, बिना निमंत्रण के दौड़े चले गए। बुलाने बुलाने पे नहीं आते, और जनकपुर में बिना चिट्ठिया के आ गए। इसका कारण यही है कि सीता जी भक्ति है, और जहां भक्ति पैदा हो जाती है, कृपा कर देती है, उन जीवात्माओं पर करुणा करने के लिए ज्ञान वैराग्य की कौन कहे, इन दोनों को जन्म देने वाले इनके पिताजी तक को नंगे पांव चल के और उन भक्तों पर कृपा करने के लिए विवश होना पड़ता है। अच्छा, राम जी आए जनकपुर में, लक्ष्मण जी आए, लेकिन तनिक सोचना कि पीछे से सजन समधी बन के दशरथ जी को आना पड़ा कि नहीं आना पड़ा। इसका मतलब यही है कि भक्ति से जुड़ जाओ, जगत जननी से जुड़ जाओ, तो ज्ञान वैराग्य की बात छोड़िए, इनके बाप तक को आना पड़ेगा। ये भक्ति की महत्ता है। और हमारे संतों ने तो कहा, सुचि तीरथ धाम अनेकन है, सबकी अपनी अपनी महिमा, सखी किंतु विदेह पुरी लखी के, लघु लागत मोहि सब उपमा, मिथिलेश से भूप राजेश जहां, सबसे बढ़ के मिथिला महिमा। जनकपुर की महिमा सबसे ज्यादा क्यों है? कारण ये है, एक सखी बोली कि महिमा मिथिला की। राम जी यहाँ आ गए, इसमें जनकपुर की विशेषता नहीं है, हमारे पुण्यों का फल नहीं है, जनक जी के ज्ञान की महिमा नहीं है। तब कहा महिमा मिथिला की नहीं सजनी, महिमा मिथिला की नहीं सजनी, महिमा उनकी जिनकी मही माँ, मही यानी पृथ्वी जिनकी माँ है, किनकी? सीता जी की। उन महिमामयी श्री किशोरी जी की ये विशेषता है, ये गरिमा है कि यहाँ राम जी बिन बुलाए नंगे पांव दौड़े चले आए। जनकपुर की गलियों में राम जी भ्रमण कर रहे हैं। मिथिलानियों को मालूम चला, आपस में बोली सखी, कल जो दो राजकुमार मुनि के संग आए हैं ना, आज हमारे घर के बगल से गुजर रहे हैं, चलो हम उनका दर्शन करते हैं। सुना है कि वे बड़े सुंदर हैं। जिन्होंने राम जी को नहीं देखा उनका जीवन बेकार है। क्या यजब चाल अलबेल की, क्या यजब चाल अलबेल की, गजलाज रहे मस्त मस्त, गजलाज रहे मस्त मस्त, रसराज माधुरी टपक रही, रसराज माधुरी टपक रही, सखी जात रहे रसते रसते, सखी जात रहे रसते रसते, जिसको उसने मुड़ के देखा, जिसने उसको मुड़ के देखा, अनमोल बिके सस्ते सस्ते, अनमोल बिके सस्ते सस्ते, रघुराज लला रघुनंदन ने, रघुराज लला रघुनंदन ने, मन लूट लिया जी हंसते हंसते, मन लूट लिया जी हंसते हंसते, मन लूट लिया हंसते
हंसते मन लूट लिया हंसते हंसते। अब तो कहे एक नते तेहू एक नते, खबर खुशहाली में मोहल्लन मोहल्ला है। रघुराज सोचत उमंग भरे नारी नर, त्याग संग छाती रंग अंगन उतल्ला है। गलिन के गल्ला बीच अलिन बिहल्ला पूछे, कौन के मोहल्ला बीच दशरथ को लल्ला है। अब तो राम बेहरे जनकपुर की खोरन में, राम बेहरे जनकपुर की खोरन में, राम बेहरे जनकपुर की खोरन में, राम बेहरे जनकपुर के खोरन में राम बहरे। 3 तरह की देवियां भगवान का दर्शन कर रही हैं। एक तो वे जो बुजुर्ग हैं, 70-80 वर्ष की माताएं सड़क पर जाके राम जी का दर्शन करके आशीर्वाद दे रही हैं कि सीता राम जी की जुगल जोड़ी सुखी रहे, अमर रहे। और जिनका विवाह नहीं हुआ, राम जी की भुवन मोहिनी मूर्ति को, सुंदरता को देख के मन में एक बात आई, ऐसा दूल्हा हमें भी मिल जाता तो जीवन सफल हो जाता। जिनका विवाह हो गया था, एक बार ससुराल चली गई थी, गौना हो गया था, वे तो हाथ मसलती रह गई। नारी वृद्धा असी से सुनाने लगी, नारी वृद्धा असी से सुनाने लगी, नारी वृद्धा असी से मनाने लगी, बिन बियाही मनौती मनाने लगी, बिन बियाही मनौती मनाने लगी। केती तरुणी लगी तृण तोरन में, राम बहरे जनकपुर के खोरन में, राम बहरे जनकपुर के खोरन में राम बहरे। ले सुबायो सुगंधित विनीत बही, ले सुबायो सुगंधित विनीत बही, पुष्प वृष्टि से मिथिला की महकी मही, पुष्प वृष्टि से मिथिला की महकी मही। गूंजाया आकाश जय जय की सोरन में, राम बहरे जनकपुर के खोरन में, राम बहरे जनकपुर के खोरन में, राम बहरे जनकपुर के खोरन में, राम बहरे जनकपुर के। राम जी धीरे धीरे नीची निगाह करके चले जा रहे हैं। कुछ मिथिला की देवियां भवन के झरोके से झांक रही हैं। जुबती भवन और झरोखन लागी, निरखही राम रूप अनुरागी। और कुछ युवतियां 16 बरस से लेके 30 वर्ष की देवियां भवन के अंदर बैठ के जो झरोखा है उससे झांक रही हैं। कुछ ऊपर चढ़ के भगवान का दर्शन कर रही हैं। अब राम जी की श्याम गौर वर्ण की, साथ में लक्ष्मण जी भी हैं, दिव्य छटा का दर्शन हो रहा है। लेकिन भगवान का जो मुखमंडल है वो तो तब दिखाई पड़े जब भगवान ऊपर देखे। राम जी तो मर्यादा पुरुषोत्तम है। पुरुषोत्तम का मतलब है कि जिसका चरित्र पुरुषों में उत्तम क्वालिटी का हो उसे कहते हैं पुरुषोत्तम। देवियां चाहती हैं कि एक बार भगवान ऊपर देख दें, आनंद आ जाए, और प्रार्थना भी करती हैं अपनी मैथिल भाषा में। तनिता की रघुनाथ जी हमारी ओरियां, एक बार देख दो दुल्हा। तनिता की रघुनाथ जी हमारी ओरियां, तनिता की रघुनाथ जी हमारी ओरियां। हर श्यामल गौर मनोहर,
ली मधुर जोरिया पाहुन अखिया में बस ली मधुर जोरिया तनिता की रघुनाथ जी हमारी ओरिया तनिता की रघुनाथ जी। मिथिला में आई के तू जादू चलेला मिथिला में आई के तू जादू चलेला मोहली हल मिथिला के सारी गोरियां राघो मोहली हल मिथिला के सारी गोरियां तनिता की रघुनाथ जी हमारी ओरिया तनिता की रघुनाथ जी हमारी लोरिया तनिता की रघुनाथ जी हमारी लोरिया। नयन मिलाई के मधुर मुस्काई के नयन मिलाई के मधुर मुस्काई के कैले जनक जी के चिट्टे चोरियां पाहुन कैले जनक जी के चिट्टे गोरिया तनिता की रघुनाथ जी हमारी ओरिया तनिता की रघुनाथ जी हमारी ओरिया तनिता की रघुनाथ जी हमारी ओरिया। बहुत कोशिश की दुल्हा कुछ कुछ भक्त आपके ऊपर भी लटके हैं एक बार हमारी तरफ देख दीजिए ना बेड़ा पार हो जाए। राम जी ने कहा नहीं देखूंगा। अच्छा श्री राम जी के स्थान पे श्री कृष्ण होते ना तो कहने की जरूरत ही नहीं थी 1000 बार देख लेते। ये तो नटखट चित चोर कन्हैया हैं इनका नाम भी टेढ़ा है। कृष्ण कहो तो 3 जगह से बेचारी जीव कोई टेढ़ा होना पड़े। अलके टेढ़ी बाल टेढ़े निगाह टेढ़ी गर्दन टेढ़ी खड़े हैं तो कमर टेढ़ी नीचे देखा तो चरण भी टेढ़े नाम पड़ गया। बोलो त्रिभंगी लाल भगवान की। और एक बार हृदय में बैठ जाए तो फिर बहुत जल्दी निकलने वाला भी नहीं है। लेकिन श्री राम कहा नाम भी सीधा काम भी सीधा। वैसे तो दोनों ठाकुर हमारे लिए पूज्य है वंदनीय है एक है दोनों की लीला वंदनीय है। अंतर इतना है कि भगवान श्याम सुंदर की ब्रजेंद्र नंदन ठाकुर जी की जो लीला है वो श्रवणीय है और श्री राम जी की जो लीला है ना वह अनुकरणीय है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी में जो कहा है उसे अपनी क्रिया में उतार लीजिए। और राम जी ने अपने आचरण के द्वारा जो उपदेश दिया है जो शिक्षा दी है अगर हमने अपने जीवन में दोनों के इस उपदेशों को उतार लिया समाहित कर लिया तो हमें स्वर्ग जाना नहीं पड़ेगा। ऊपर का स्वर्ग हमारे जीवन में हमारे परिवार में घर में आकर के उपस्थित हो जाएगा हमारा कल्याण हो जाएगा। नारायण दो एक हैं रूप रंग तिल रेख अंतर इतना है कि उनके दृग गंभीर हैं। किनके राम जी के इनके दृग गंभीर हैं लेकिन उनके चपल विषेक। बाकी तो कंस न मार्यो उन रावण संहार्यो बंसी स्वरधारी सरधारी बेललाम वृंदावन वासी ये बेदंडक निवासी बने दो शील सिंधु हैं दयालुता के धाम बिंदु कवि श्यामाजू विराजे तमाम भाग चरित पुनीता सीता राजे उतबाम है नाम रूप
रूप लीला धाम, सबे जोर देखिए तो नाम रूप लीला धाम, सबे जोर देखिए तो जो राम है सो श्याम है, जो श्याम है सो राम है, जो राम है सो श्याम है, जो श्याम है सो राम है। एक लीला पुरुषोत्तम है, दूसरा मर्यादा पुरुषोत्तम है। और जब राम जी से देवियों ने प्रार्थना की कि थोड़ा ऊपर देख दीजिए, हम भी आपकी रूप माधुरी पावन मंगलमय छवि का दर्शन कर लें, राम जी ने कहा नहीं देखूंगा। कारण यह है कि इस समय मैं भगवान बन के नहीं आया, मैं तो नरलीला कर रहा हूं। और एक नियम है, जब हमारी दृष्टि सही होगी तभी दृष्टिकोण सही होगा, और जब दृष्टिकोण सही होगा तो जीवन दर्शन सही होगा, और जब जीवन दर्शन सही होगा तो भगवत दर्शन होने में फिर एक क्षण का विलंब नहीं लगेगा। ये राम जी ने अपनी क्रिया के द्वारा, आचरण के द्वारा बतलाया। अब भगवान ने नहीं देखा, मिथिलानी की ओर दृष्टि नहीं उठाई, देवियां परेशान हो गई। भगवान कहते हैं रघुवंशी न कर सहज स्वभाव, मन को पंथ पग धरय न काऊ, मोहे अतिशय प्रतीत मन के रे, यही सपने हूँ पर नारी नहेरी, यही सपने हूँ पर मेरी। राम जी का दर्शन करने के लिए मिथिलानियां व्याकुल हो उठी, तो इन्होंने क्या किया, फूलों को लिया और जिस गली से राम जी गुजर रहे थे ना, भगवान के ऊपर फूलों को बरसाना प्रारंभ किया। ही हर सही बार सही सुमन। देखिए, सुमन माने फूल भी है और सुमन माने हमारा सुंदर मन भी है। तो भगवान को सुमन यानी फूल पसंद हो या ना हो, लेकिन हमारा जो सुंदर मन है वो भगवान को बहुत अच्छा लगता है। और राम जी स्वयं कहते हैं निरमल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, रूप सुंदर चलन भी सुंदर हो और देह काया वरण भी सुंदर हो, लेकिन सार्थक है उसी की सुंदरता जिसका अंतःकरण भी सुंदर हो, जिसका अंतःकरण भी सुंदर हो। तो यहाँ देवियों ने क्या किया, कही हर सही बर सही सुमन, सुमन भी बरसाए और उनका जो सुंदर मंगल निर्मल मन था ना, वो भी भगवान को दे दिया। ही हर सही बर सही सुमन, सुमुखी सिलोचनी वृंद, जाहि जहाँ जहाँ बंधु दो, तहाँ तहाँ परमानंद। मिथिला की गली अली मंगल में करीबे को सुपुष्प गिरा रही है, अथवा अवधेश निहारे हमें स्वमनों को मनो सरसा रही है। प्रभु के पद पंकज मंजू बिलो की सुमारग हेतु बिछा रही है। एक सखी ने कहा, दुल्हा हम फूल बरसा के रास्ते को कोमल नहीं बना रही हैं, आपका स्वागत नहीं कर रही हैं, तो फिर ये पुष्प वर्षा क्यों कर रही हो? उस सखी ने कहा, एक कारण है रघुनाथ जी, हम फूल बरसा के आपका सम्मान नहीं कर रही हैं, बल्कि हम तो आपको एक जगह आने का निमंत्रण दे रही हैं। कहां बुला रही हो? कहा यह फूल जहां, ये फूल जहां फूलते हैं। सखी कहती है यह फूल जहां, आप जनकपुर देखने नहीं आए, हम जान गए, आप तो जनक जी की लली को देखने आए हो, लेकिन सीता जी यहां नहीं मिलेंगी। कहां मिलेंगी? वो सखी बोली, हमारा इशारा समझ लेना, ये फूल जहां कल गौरी पूजन के लिए सिय जई है वहां, यह फूल जहां सिय जई है वहां, मानो बगिया में प्रभु को बुला रही है, बगिया में प्रभु को बुला रही है। और दूसरे दिन निश्चित टाइम जान के गुरु पूजन के लिए
पुष्पों का चयन करने राम जी लक्ष्मण जी के सहित वाटिका की ओर बढ़े। गोस्वामी जी महाराज ने बड़ा प्यारा दर्शन दिया। वर्णन करते हैं वे, समय जान गुरु आयसु पाई, समय जान गुरु आय सुपाई, लेन प्रसून चले दो भाई, लेन प्रसून चले दो भाई। खूब बाग बर देखिए जाय, खूब बाग बर देखिए जाय, जहाँ बसंत ऋतु रही लुभाई, जहाँ बसंत ऋतु रही लुभाई। चातक कोकिल खीर चकोरा, चातक कोकिल खीर चकोरा, पूजत बिहंग नचत कल मोरा, पूजत बिहंग नचत कल मोरा, पूजत बिहंग नचत कल मोरा। जय हो। भूप बाग बर देखिए जाई, संसार के जितने भी बगीचे हैं ये सभी बगीचों का भूप यानी राजा है, और बर माने सबसे श्रेष्ठ बगिया है। और श्रेष्ठ क्यों ना हो, जहां सीताराम जी का, भक्ति भगवान का, प्रकृति और पुरुष का, शक्ति शक्तिमान का, जीवात्मा परमात्मा का, धरती और गगन का मिलन होने जा रहा है, यह बगिया साधारण हो ही नहीं सकती। राम जी बगीचे के दरवाजे पे जाके खड़े हुए और चाहूं दिस चितई, फिर पूछे मालीगण। राम जी ने मालियों से पूछा, नहीं आप चौपाई का संधि विच्छेद करो तो आनंद आ जावे। भगवान ने मालियों से नहीं पूछा, बल्कि पूछे मायलीगण। माता सीता की अलीगढ़ों के, सखीगढ़ों के जो झुंड वहां विद्यमान थे, उन अलीगढ़ों से, सखीगढ़ों से राम जी ने पूछा, क्या हम बगीचे में जा सकते? तो सखियों ने ऊपर से लेके नीचे तक देखा, फिर हाथ जोड़ के बोली कि आप बगिया में क्यों जाओगे? राम जी ने कहा, हमें गुरु जी की पूजा के लिए फूल लेना है। तो उस देवी ने कहा कि राघव, हे दुल्हा, आपको जिस किस्म के फूल चाहिए हमें बता दीजिए, हम आपको लाके दे देंगी, आप यहीं पे खड़े रहो। तो राम जी बोले, हमें क्यों नहीं जाने दोगी? उस मिथिला की सखी ने कहा, प्रभु बात यह है, आप बड़े कोमल हो, सुकुमार हो, हमें डर लगता है आप बगीचे में गए और किसी चंपा चमेली गुलाब के फूल की पंखुड़ी आपके चरणों में चुभ गई, हमें बड़ी पीड़ा होगी। और दूसरी बात, हाथों से फूल तोड़े जाते हैं लेकिन कभी फूल से फूल तोड़े ही नहीं जाते। राम जी बोले, क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। सखी भी मिथिला की है, सामान्य नहीं है। पूरा नर नारी सुभग सुचि संता, ये तो धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। इशारा किया, हे रघुनाथ जी, आप यहां फूल लेने आए हो? अरे गुरु जी को जितनी जरूरत थी वही फूल ले लेते, आपको यहां व्यर्थ दौड़ाया। राम जी बोले, पर वहां तो बगीचा है नहीं जहां हम ठहरे। सखी बोली, आप अपने स्वरूप को देखिए। हे राघव, ना तो आप हमें इंसान लगते हो, ना भगवान दिखते हो। जब हम आपका दर्शन करते हैं तो ऊपर से लेके नीचे तक आप हमें फूल ही फूल के बने दिखाई पड़ते हो। आप कंज ही कंज के बने हो, आपका प्रत्येक अंग कमल है। प्रमाण क्या है? गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि मैं मोहर लगाए दे रहा हूं। श्री राम चंद्र कृपालु भज मन हरण पाव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम नव कंज नव कंज नव कंज। प्रातः काल के नए नवीन तुरंत खिलने वाले कमल हो आप। नव कंज, लोचन कंज, मुख कंज, कर कंज, पद कंज, आप तो कमल ही कमल के बने हो। प्रभु
ए दुल्हा, जब आप मुस्कुराते हो तो ऐसा लगता है जैसे मालती का फूल खिल गया हो। मंजू हसी लस मालती सी, रदपट्ट सुहाती है कुंद की डारी। सुकनासिका किंचुक से लगते, अधराधर बिंबन पै छवि भारी। एड़ी अनार सी फूल रही, नखराज बिराज, जवाद दुतिकारी। उस सखी ने कहा का करी हो, ले प्रसून लला, का करी हो, ले प्रसून लला। क्योंकि सब आपई में फूल रही फुलवारी, सब आपई में फूल रही फुलवारी। और दूसरी बात, हम आपको इसलिए भी भीतर नहीं जाने देंगी, कारण है, हे रघुनंदन जो सुनिए, हम बाग के भीतर जानी न दई है। आनी चाहे मिथिलेश की नंदिनी, सो के ही भांति सो बात बनई है। बोली जादू बड़े तुम जानत हो, प्रभु जानी के टौना न आप चलई है। हमने सुना है आप बहुत बड़े जादूगर हो। राम जी बोले कि तुमने हमारा कौन सा जादू देखा? तो सखी ने कहा कि अभी अभी जब आप अवधपुर से जनकपुर की ओर आ रहे थे ना, बीच में महात्मा गौतम जी का आश्रम मिला, और वहाँ जो उनकी धर्मपत्नी अहिल्या जी है ना, वो पत्थर की शिला के रूप में पड़ी थी। तो आपने चरण रज का स्पर्श किया और वो सुंदर सुहावनी नारी बन गई और गई पतिलोक के आनंद भरी। हमें डर लगता है प्रभु, चरण का रज का स्पर्श कराया तो वो सुंदर नारी बन गई, पति लोक को चली गई। तो ये सोच के हमारा हृदय कांप रहा है कि आप बगिया में जाओ और किसी चंपा चमेली गुलाब कमल के फूल को छुओ, तो अगर पत्थर की शिला की तरह वो भी छूमंतर हो गया, वो भी उड़ गया, तो फिर सीता राम जी का मिलन कहां होगा? स्थान तो सुरक्षित रहने दीजिए। बोली जादू बड़े तुम जानत हो, प्रभु जानी के टौना न आप चलई है। कहा पाव छुए, फूल दीजिए, थोड़ा माला दीजिए। पाव छुए पत्थरा उड़ गए, पाव छुए पत्थरा उड़ गए, अब हाथ छुए ये बिरवा उड़ गई है। हाथ छुए, माला दीजिए, फूल दीजिए। हाथ छुए ये बिरवा उड़ गई है। सीताराम जी का विवाह है कि ऐसी कोई बात नहीं है, समय अधिक हो रहा है और गुरु जी के पूजन में देर हो जाएगी, हमें आगे बढ़ने दीजिए। तो सखी ने कहा कि बगिया भी आपकी, हम भी आपकी, जाइए, हम भला आपको मना करने वाली कौन होती हैं। और जैसे ही राम जी जाने लगे तो एक सखी ने आकर के रास्ता रोक लिया। कहा दुल्हा, हम जाने से मना नहीं करती, लेकिन हमारी एक छोटी सी शर्त है, उसे मान लो फिर चले जाओ। क्या शर्त है? उस सखी ने कहा, ए हो रघुराज कीन हो, आपने निहाल आज, जाऊं बलिहारी या नवल चिन्हारी की, ले लो मन माने फूल रुचि के अनुरूप लाल, गेंदा गुलाब जूही बाटिका निवारी की। किंतु महाराज एक आग्रह मान लीजिएगा, राखो मर्याद या विदेह फुलवारी की। राम जी बोले, क्या मर्यादा है आपकी वाटिका की? वो सखी बोली, राघव वाटिका में प्रवेश करने के पूर्व, राघव वाटिका में प्रवेश करने के पूर्व, एक बार बोलो जय जनक दुलारी की, एक बार बोलो जय जनक दुलारी की। आपको सीता जी का जयकारा लगाना पड़ेगा, फिर खूब प्रेम से चले जाओ, बगिया घूमो, चाहे फूल ले, कौन मना करने वाला। राम जी ने लक्ष्मण जी की ओर देखा,
लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़ के कहा, बड़े भैया फूल मिले चाहे कभी ना मिले, गुरु जी की पूजा हो चाहे कभी ना हो, लेकिन मैं और सीता जी का जयकारा लगाऊं, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। राम जी ने मुस्कुराते हुए कहा, लाडले लौने सलोने लक्ष्मण कुमार, क्या कह रहे हो? सीता क्या मुझसे अलग है? राम जी ने कहा, भैया हम तो द्वैत होते हुए भी अद्वैत हैं, भिन्न होते हुए भी अभिन्न है। जैसे चंद्रमा से चांदनी अलग नहीं हो सकती, जैसे सूर्य से सूर्य की किरण अलग नहीं हो सकती, जैसे यज्ञ से यज्ञ की दक्षिणा अलग नहीं हो सकती, जिस प्रकार अग्नि से अग्नि की दाहकता अलग नहीं हो सकती, जैसे जल से जल की लहर अलग नहीं हो सकती, जैसे दूध से दूध की सफेदी अलग नहीं हो सकती, जिस प्रकार शरीर की काया से काया की छाया अलग नहीं हो सकती, उसी प्रकार सीताराम भी एक दूसरे से अलग होने वाले नहीं है। कहा राम पृथक सीता नहीं, सीता पृथक न राम, जो अग्नि उर उष्णता एक ही तत्व ललाम। और इसी बात का स्पष्टीकरण गोस्वामी जी महाराज ने मानस जी में किया। गिरा अरथ जल बीचि सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदहु सीता राम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। एक बार राधा रानी ने कन्हैया से पूछा, श्याम सुंदर आजकल संसार में आपका बड़ा सम्मान हो रहा है। भगवान ने कहा, जो बड़ा काम करता है उसकी बड़ी पूजा होती है। राधा रानी बोली, आपने कौन सा बड़ा काम कर दिया? भगवान श्याम सुंदर ने कहा कि मैंने इतने बड़े गोवर्धन को अपनी कनिष्ठ का उंगली के बल पर उठा लिया, इसलिए लोग हमारा आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। तब तो रासेश्वरी, ब्रजेश्वरी, नित्य निकुंजेश्वरी, रास रासेश्वरी श्री राधिका रानी ने कहा कि हे ब्रजेंद्र नंदन, यदि बड़ा काम करने पर ही बड़ी पूजा होती है तो फिर पूजा आपकी नहीं, पूजा मेरी होनी चाहिए। भगवान बोले, लो और सुनो, तुमने कौन सा बड़ा काम कर दिया? तब श्री राधिका रानी ने कहा कि हे ब्रजेंद्र नंदन, आपने तो केवल गोवर्धन अपनी उंगली पर उठाया है, लेकिन एक बार मेरी ओर देखो कन्हैया, मैंने तो गोवर्धन समेत गिरधारी को अपनी आंखों में उठा लिया है, अपनी आंखों में उठा लिया है। आप बताओ, आप बड़े हुए कि मैं बड़ी हुई? भगवान बोले, देवी जी तब तो आप ही बड़ी हो गई। अब कितना बड़ा बनाया भगवान ने अपनी आह्लादनी शक्ति को। महात्मा रसखान एक छंद लिखते हैं, कहा ब्रह्म में ढूंढ्यो पुराणन गानन, वेद ऋचा सुन चौगुन चायन, देखो सुन्यो कते हूँ ना किते, वह कैसे स्वरूप यो कैसे सुभायन, तेरत हेरत हारी फिरो रस खान बतायो, ना लोग लुगायन, देखो दोरिया वहाँ कुंज कुटीर में बैठो पलोटत राधिका पायन, देखियो दुर्या वहाँ कुंज कुटीर में बैठो पलोटत राधिका पायन। का राधे तू बड़ भागनी, कौन तपस्या की और तीन लोक के जो धनी सो तेरे या धीन, सो तेरे या धीन। भक्ति भगवान से बड़ी होती है और इसीलिए राम जी ने कहा कि वे तो लीला पुरुषोत्तम है, कुछ भी करें उन्हें खुली छूट है, कोई रोक टोक नहीं, लेकिन मैं मर्यादा में बंधा हूं। ऐसा करते हैं हम दोनों मिलके सीता जी का जयकारा लगा देते हैं, क्योंकि अगर जय नहीं बोलेंगे तो विजय भी नहीं होगी। अहम भक्त पराधीनो, भक्तों के प्रेम के वशीभूत भगवान ने लगा दिया जयकारा। बोलो मिथिलेश राजहंसनी भगवती श्री किशोरी जो की जय हो, जय हो, जय हो। सखियों ने तालियां बजाते हुए और भगवान को रास्ता दे दिया। हमारी सीता जी की विजय हो गई। राम जी ने कहा जयकारा ना भी लगाते तो भी विजय थी। भक्ति तो हमेशा से आगे रही है और भक्ति नहीं होगी तो भगवान को कौन पूछेगा। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, लेकिन बिन सतसंग ना पावहि प्राणी। राम जी आगे बढ़े और जब बगीचे में गए ना भगवान, तो एक बड़ी प्यारी बात,
राम जी का स्वागत करने के लिए वहाँ 4 पक्षी उपस्थित हुए। चातक कोकिल कीर चकोरा, चातक कोकिल कीर चकोरा, कूंजत बिहंग नचत कल मोरा, कूंजत बिहंग नचत कल मोरा। देखने में तो ये पक्षी लग रहे हैं, लेकिन जब आप गहराई से विचार करेंगे तो ये पहले नंबर के वक्ता हैं, कथावाचक हैं, व्यास हैं। सो कैसे? चातक कौन है? आहा, एक भरोसा ये कबल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, ये तो चातक तुलसी दास। तुलसीदास जी महाराज चातक बन के पहुंच गए। कोयल कौन है? आहा, राम रक्षा स्तोत्र में वर्णन आया, वंदे वाल्मीकि कोकिलम। वाल्मीकि जी महाराज कोयल बन के कूकने लगे। तोता कौन है? जब निगम कल्प तरोर गलितम फलम, अशोक मुखाद अमृता द्रव संयुतम, अपिबत भागवतम रसमालयम, मोहिरहो रसिका भूवि भावुका। श्री सुखदेव भगवान तोता बनके उपस्थित हो गए सीताराम जी का मिलन कराने के। चकोर कौन है? जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। भगवान शंकर चकोर बनके वहां आ गए। तनिक अनुभव करना। मालूम आपको चातक कैसे बोलता है? पपीहा क्या रटता है, क्या बोलता है? तो कहा चातक हमेशा पिया पिया रटता रहता है। जब चातक ने कहा पिया पिया, कोयल बोली कुक कहाँ, कुक कहाँ, अर्थात पिया है तो कौन है और कहाँ है? तोते ने कहा उन पिया का नाम है राम, पड़ो पट्टू राम। पूछा कौन राम? हमारे यहाँ 3 राम हुए हैं, बलराम, परशुराम, दशरथ नंदन राम। यहाँ कौन से राम पधारे हैं? तो जो चौथे नंबर का पक्षी चकोर है ना, चकोर हमेशा चंद्र चंद्र रटता रहता है। वो चंद्र का उपासक है, पुजारी है। जब चातक ने कहा पिया, कोयल बोली कौन पिया? तोते ने कहा उन पिया का नाम राम। प्रश्न किया कौन राम आए हैं यहाँ? तो चकोर ने बतलाया कि ना तो इस वाटिका में बलराम आए हैं, ना परशुराम आए हैं, बल्कि जिनके नाम के आगे चंद्र विशेषण जुड़ा है, ऐसे दशरथ नंदन कौशल्यानंद वर्धन श्री रामचंद्र का शुभागमन इस प्रेम और भक्ति की वाटिका में हो गया है। जब ये सुना 5वें नंबर के पक्षी ने, तो ये 4 तो वक्ता है, लेकिन जो 5वां पक्षी है ना, ये पहले नंबर का श्रोता है। गरुड़ महा ज्ञानी गुण राशि, ओ हरि सेवक अति निकट निवासी। गरुड़ जी मयूर बन के नाचने लगे। और कभी कभी आपने देखा होगा मोर नाचते नाचते अपना पंख छोड़ देता है। और मोर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह निष्काम पक्षी है, इसीलिए तो ये राष्ट्रीय है। और भगवान श्री राम ने, श्री कृष्ण ने दोनों अवतारों में मोर पंख को धारण किया। तो भगवान श्याम सुंदर जिंदगी भर मोर पंख लगाए रहे, लेकिन राम जी ने पहली और आखिरी बार पुष्प वाटिका में मोर पंख लगाया। क्यों लगाया? बात यह है कि जो मोर का पक्ष है भगवान को बहुत प्रिय है। क्यों प्रिय है? क्योंकि इसके जीवन में काम वासना तो होती नहीं है। भगवान के प्रेम में तन्मय होके जब मोर थिरकने लगता है, नाचने लगता है, आंसू बहाने लगता है, उन्हीं आंसुओं को पी करके मोरनी गर्भवती हो जाती है। और हमारे संतों ने कहा, भगवान का एक सिद्धांत है
जो जगत को ना रिझाके परमात्मा के लिए अपना पक्ष छोड़ के निष्पक्ष हो जाता है, जो भगवान के लिए नाचना प्रारंभ कर देता है, उसका पक्ष जगत की कौन कहे। जगदीश भी अपने सिर पे धारण करने के लिए लालायित हो उठते हैं। लक्ष्मण जी ने मोर पंख को उठाया, राम जी के सिर पे शोभायमान कर दिया, मस्तक पे लगा दिया। राम जी भीतर गए, खिले हुए फूलों को तो उतार लिया, अध खिली कलियां थी वे रोने लगी कि हम भी खिली होती तो भगवान के हाथों में पहुंच जाती। लक्ष्मण जी समस्त जीवों के आचार्य हैं, कहा देवियों कलियों रोना बंद कर दो, तुम भक्ति की वाटिका में रहती हो, इसलिए फूल केवल राम जी के हाथों तक सीमित हैं, लेकिन तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हें श्री राम के हाथों में नहीं, मैं रघुनाथ के हाथ तक नहीं, मैं रघुनाथ जी के माथ पर तुम्हें बिठा के सम्मानित करा दूंगा, आदरणीय बना दूंगा। लक्ष्मण जी ने अधखिली कलियों को उतार के राम जी के सिर की शोभा बढ़ाने के लिए उन्हें ऊपर बिठा दिया, गूंथ दिया। मंजुल मंजुल कलियां आज प्रभु के मस्तक पर स्थान पाके धन्य हो गई। उसी समय श्री किशोरी जी का शुभागमन होता है गौरी पूजन के लिए। मैया ने भेजा है गिरजा पूजन सखियन संग सिया सुकुमारी आई है, गिरिजा पूजन सखियन संग सिया सुकुमारी आई है, गिरिजा को सखी गावे को बजावे, को सखी गावे को बजावे, नाचे दे दे ताल सिया सुकुमारी आई है, को नाचे दे दे ताल सिया सुकुमारी आई है। अब को सखी आगे को सखी पीछे, को सखी आगे को सखी पीछे, को सखी आगे को सखी पीछे, को चले मरोरा चाल सिया सुकुमारी आई है, को चले मरोरा चाल सिया सुकुमारी आई है, गिरिजा पूजन सखियन संग सिया सुकुमारी आई है, गिरिजा पूजन सखियन संग सिया सुकुमारी आई है। करी मज्जना सर सखिन समेता गई मुदित मणि गौरी निकेता, पूजा की न अधिक अनुरागा निजयन रूप सुभग बरमागा। सीता जी तो पूजा करने में निमग्न हो गई। उसी समय एक घटना घट गई। एक सखी सिय संग विहाई गई रही देखन फुलवाई, ते दो बंधो बिलो के जाई, प्रेम विवश सीता पही आई, तासु दशा देखी सखिन पुलकागात जल नैन, कहु कारण निज हरस कर पूछ ही सब मृदु बैन। ये सखी बाबरी हो गई। भगवान का दर्शन किया तो ये पागल हो गई। कभी नाचती है, कभी गाती है, कभी हंसती है, कभी रोती है, बाल बिखर गए हैं, चाल अटपटी हो गई है, बेढंगी हो गई है। सीता जी ने देखा, कहा सखी जब तू बगिया में गई तो तेरा ये हाल नहीं था, ये दशा तेरी किसने कर दी? ऐसी कौन सी चीज देख के आई है कि तुम अपने बस में नहीं है? एक निवेदन करो, भगवान की एक झलक जिसे देखने को मिल जाए फिर वो बोलने लायक रहता ही नहीं है। खोजा सकल जहां में पाया पता तेरा नहीं, खोजा सकल जहां में पाया पता तेरा नहीं, और जब पता तेरा लगा तो अब पता मेरा नहीं। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल,
ओ लाली देखन मैं गई सो भैया मैं भी हो गई लाल। एक ने कहा हम जान गई ये अकेली बगिया घूमने गई थी ना, इसे जरूर कोई भूत लग गया। दूसरी बोली भूत नहीं लगा, इसे यम का दूत लग गया। जिसकी ये हालत थी उसने हाथ जोड़ के प्रेमाश्रु बहाते हुए कहा कि हे बहना, ना तो मुझे भूत लगा ना ही यम का दूत लगा, तो तेरी ये हालत कैसे हो गई? उसने कहा कि ना मुझे भूत लगा है ना यम का दूत लगा है सखी, मुझे तो कौशल्या मैया का पूत लग गया है। जब से मैंने उन्हें देखा है मैं अपने होश में नहीं हूँ। हम पे उनका जादू मुझ पे चल गया। किशोरी जू आप संभल के रहना। हम पर चलाए दियो टोना किशोर गोर सावरे सलोना, हम पे चलाए दियो टोना किशोर गोर सांवरे सलोना। राम लखन फूले बगिया में आए, राम लखन पुर बगिया में आए। हाथों में ले फूल दोना किशोर गोर सावरे सलोना, हाथों में ले फूल दोना किशोर गोर सांवरे सलोना। देखिए सामान्य जब बेटा बेटी का विवाह होता है, कोई दूल्हा बनता है कोई दुल्हन बनती है, तो घर परिवार की जो माताएं बहनें जो भाई बंधु होते हैं बहुत ठुमका लगा नाचते गाते हैं। आज जगत के पालनहार श्री सीताराम जी का विवाह महोत्सव कथा के माध्यम से हम लोग मना रहे हैं। और भैया गोलू तिवारी जी के यहाँ जहाँ मैं ठहरी हूँ ना, तो वहां पर हमारी दीदी सामने बैठे हैं। क्या नाम है? 3 दिन रही, नाम से परिचय नहीं हो पाया, लेकिन इतना दुलार इतना स्नेह दिया। पूरा परिवार समर्पित है धर्म के प्रति भगवान के प्रति। और केवल गोलू भैया की बात नहीं करती, यहाँ जितने भी भाई बंधु बुजुर्ग माताएं बहनें आयोजन समिति के जितने भी महापुरुष हैं, यदि सबके हृदय में झांक के देखती हूं तो एक ही चीज दिखाई पड़ती है, और वो है संतों के प्रति भगवान के प्रति धर्म के प्रति अगाध प्रेम। वो बड़ छोट कहा तब आप सभी की भूरी भूरी प्रशंसा करती हूँ। तो हमारी दीदी कह रही थी कि सीताराम जी के विवाह में ऐसे गीत सुनाइए, ऐसा भजन कराइए दीदी कि हम लोग की विशेष इच्छा है, हम लोग भी ठुमका लगाना चाहती नाचना चाहती हैं, लेकिन मन की मन में ही रह जाती है। चिंता ना करें, आज खुल के नाचना है। हम पे चलाए दियो टोना किशोर गोर सावर सलोना, हम पे चलाए दियो टोना किशोर गोर सांवरे सलोना। जय हो राम लखन फूल बगिया में आए, राम लखन फूल बगिया में आए। राम लखन फूल बगिया में आए, राम लखन फूल बगिया में आए। हाथन में ले फूल दोना किशोर गोर सावरे सलोना। हम पे चलाए दियो टोना किशोर गोर सांवरे सलोना। बता रहे हैं एक श्यामल एक गौर मनोहर, एक श्यामल एक गौर मनोहर, एक श्यामल एक गौर मनोहर, एक
श्यामल एक गौर मनोहर एक नीलम एक सोना किशोर गोर सांवरे सलोना एक नीलम एक सोना किशोर गौर सांवरे सलोना हम पे चलाए दियो टोना किशोर गोर सांवरे सलोना हम पे चलाए दियो टोना किशोर गौर सांवरे सलोना हम पे चलाए दियो टोना किशोर गोर सांवरे सलोना हम पे चलाए दियो टोना। जय हो सखी बता रही है राम जी को देख मैंने घूंघट पट डाल राम जी को देख मैंने घूंघट पट डाला लेकिन एक गड़बड़ी हो गई। क्या हुआ? राम जी को देख मैंने घूंघट पट डालो लेकिन खुला रहा एक कोना खुला रहा एक कोना किशोर गोर सांवरे सलोना हम पे चलाए दियो टोना किशोर गौर सांवरे सलोना तिरछी नजर से उन्होंने जब हमको देखा 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 होगा जबन कछु होना किशोर गोर सांवरे सलोना हम पे चलाए दियो टोना किशोर गौर सांवरे सलोना हम पे चलाए दियो टोना किशोर गोर सांवरे सलोना। जानकी जी ने कहा कि हे सखी उनके विषय में बता नहीं सकती क्योंकि गिरा नयन नयन बिन बानी राम अतर्क बुद्धि मन बानी भगवान मन बुद्धि और वाणी से परे है तो तुम बता नहीं सकती कम से कम उन्हें दिखा तो सकती हो। कहा अवश्य सो चलिया करी प्रिय सखी सोई प्रीत पुरातन लखयना कोई प्रीत पुरातन लगन कोई चितवत चकित चाहूं दिस सीता कहा गए न किशोर मन चिंता तब तक लताओ तब सखिन लखाए श्यामल गौर किशोर सुहाए श्यामल गौर किशोर सुहाने लता भवन ते प्रकट भेत ही अवसर दो भाई निक से जन जुग विमल विधु जलज पटल बिल गाय। जब से प्रिया प्रियतम धरती पर आए हैं दोनों ने एक दूसरे को देखा ही नहीं। आज पहली बार श्री सीता जी राम जी का दर्शन कर रही हैं। राम जी को निरख के जनक नंदनी बागों में बस खड़ी रह गई। राम जी को निरख के जनक नंदनी बागों में बस खड़ी रह गई। लख के सावली सुरतिया से रघुनाथ की लख गए सावली सुरतिया से रघुनाथ जी उनकी पलकें चढ़ी रह गई।
उनकी पलकें जड़ी की जड़ी रह गई। ज्यों शरद चंद्रमा के मनोहर छटा, ज्यों शरद चंद्रमा के मनोहर छटा, देखती है विभोरे चकोरी बने, देखती है विभोरे चकोरी बनी। प्रेम में भूल बैठी स्वयं को सिया, प्रेम में भूल बैठी स्वयं को सिया। उनकी अखियां गड़ी के गड़ी रह गई, उनकी अखियां गड़ी की गड़ी रह गई। राम को देख कर, राम देखे सिया को, सिया राम को, राम देखे सिया को, सिया राम को। चार अखियां लड़ी के लड़ी रह गई, चार अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। जनकनंदनी राम जी को देख रहे हैं, मन प्रसन्न हो गया भगवान का दर्शन करके, लेकिन दूसरे ही क्षण सीता जी को कष्ट हुआ। भगवान मिल गए, अब कष्ट किस बात का। लेकिन गोस्वामी जी महाराज सीता जी के मन की वेदना का वर्णन करते हैं। कहा नख सिख देखी राम कै शोभा, फिर सुमिर पिता प्रण मन यति क्षोभा। जानकी जी ने पहली बार महाराज जनक को लहना दिया और कहती हैं पिताजी ये आपने कैसी उल्टी प्रतिज्ञा कर ली कि जो धनुष को तोड़ेगा वो राजा हो, रंक हो, देव हो, गंधर्व हो, यक्ष हो, देवता हो, राक्षस हो, किन्नर हो, जो धनुष तोड़ देगा उसी के गले में सीता की जयमाल शोभा पाएगी। जानकी उसी को माला पहना देंगी जो धनुष का खंडन कर देगा। कहा पिताजी बेटी कोई विषय वस्तु है क्या, जब चाहो तब दांव पे लगा दो। अरे धनुष टूटे या कभी ना टूटे, लेकिन सीता राम की पहले भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। भारत की बेटी एक बार जिसके प्रति समर्पित हो जाती है, फिर वो ये नहीं देखती कि मेरा होने वाला पति काला है कि गोरा है, गरीब है कि अमीर है, क्रोधी स्वभाव का है कि नरम स्वभाव का है। फिर उसी के साथ वो अपने जीवन का निर्वाह करना अपना धर्म समझती है, कर्तव्य समझती है। कहती है आहा या ताता दारुण हट ठानी, समझत नहीं कछुला भुनहानी। कभी आपने सोचा, किसी ने जनक जी से पूछा कि ऐसी उल्टी प्रतिज्ञा आपने ये बेढंगा संकल्प ले लिया, वो तो भगवान की कृपा की धनुष नहीं टूटा किसी से, अगर टूट जाता तो सीता जी का क्या होता, दुल्हा 10,000 और बेटी दुल्हन एक। जनक जी ने कहा कि मैं कितना ही कुछ कहूं, परंतु मुझे विश्वास है कि धनुष राम जी के अलावा किसी से नहीं टूटेगा। आपको इतना दृढ़ विश्वास क्यों है? तब बड़ी प्यारी कथा आती है, संत बतलाते हैं कि जिस समय भगवान भूत भावन देवादिदेव महादेव शिव जी ने ये पिनाक अजगव धनुष निमि वंश के पूर्वजों को दिया, तो एक आशीर्वाद दिया था कि इस धनुष की पूजा करिए, विधि विधान के साथ इसका अर्चन वंदन करते रहिए, तुम्हारा कल्याण होगा। पूर्वजों ने पूछा कि क्या हमें भगवान का दर्शन भी मिलेगा? तब शिव जी ने
आशीर्वाद के रूप में एक बात कही थी कि इस धनुष का विधिवत पूजन करते रहना। इसी धनुष की कृपा से एक बार एक दिन ऐसा आएगा जब आपको भगवान का दर्शन होगा। वैसे तो दुनिया में कोई इस धनुष को तोड़ नहीं सकता, पर भगवान शंकर ने कहा कि जो तोड़ देगा समझ लेना कि वही साक्षात परमपिता परमात्मा है। और इसी वंश में भगवती का शक्ति का जन्म भी होगा। जनक जी का समय आया, उन्हें पता ही नहीं था कि मेरी बेटी का प्रभाव कितना है। तब एक दिन जनक जी को कहीं बाहर जाना था। सीता जी से कहा कि बेटी जब तक मैं लौट के ना आऊं धनुष की पूजा करती रहना। जनक जी तो चले गए। सीता जी स्वर्ण थाल में चंदन चावल आरती सजाए के आई और जब वहां देखा तो कुछ गंदगी थी, साफ सफाई नहीं थी। एक हाथ से फुटबॉल की तरह, गेंद की तरह धनुष को उठा लिया और दूसरे हाथ से गाय का गोबर लेके उस स्थान को लीप दिया, साफ कर दिया। ऐसा सीता जी ने एक बार नहीं अनेकों बार किया। और उसी समय जनक जी आ गए और जैसे ही महाराज जनक ने जानकी जी का ये करिश्मा, ये चमत्कार देखा, महाराज जनक के नीचे की जमीन खिसक गई, होश उड़ गए। उन्हें लगा हे भगवान, मैं तो समझता था कि मेरी बेटी साधारण है, लेकिन जिस धनुष को 10,000 राजा, इनकी बात छोड़िए, हजारों बलशाली, प्रभावशाली, शक्तिशाली पहलवान मिलके नहीं उठा सकते थे, हिला तक नहीं सकते थे, आज गेंद की तरह मेरी बिटिया ने उठा लिया। जनक जी जान गए मेरी बेटी साधारण नहीं है, ये साक्षात जगदम्बा का अवतार है। और जब ये शक्ति है तो शक्ति का विवाह भी किसी शक्तिमान के साथ होना चाहिए। लेकिन मैं भगवान को कहां खोजूं? तब धनुष को ही कसौटी पे कस दिया, दांव पे लगा दिया कि मैं कितना ही चिल्लाऊं, कोई तोड़ ही नहीं सकता, केवल भगवान तोड़ेंगे। इसलिए जहां कहीं भी परमात्मा हो, हमारी प्रतिज्ञा को सुन के वो अवश्य आएगा और हमारे संकल्प को, प्रतिज्ञा को पूर्ण करके भक्ति का वर्ण कर हमें धन्य कर देगा। हमारे